पिछली दफ़ा जब हम लोग यहाँ जून में यहाँ वर्कशॉप हुई थी एसआर की तरफ से, उसमें हमें कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई थी और जो ज़ाती तौर पर मुझे दी गई थी उसमें ये था कि ख़वातीन राइटर्स के साथ वर्कशॉप और सिंधी ख़वातीन राइटर्स के इंटरव्यूज़ और मुझे उन पर राइटर्स पर एक थीसिस लिखनी थी। और कराची के हालात की वजह से बहुत सारी सरगर्मियाँ तो हम नहीं कर सके और ख़वातीन का मुशायरा भी नहीं करवा सके, मगर हमने राइटर्स के साथ 3 वर्कशॉप की, कराची में, हैदराबाद में और तीसरी खैरपुर में। कराची में सिंधी और उर्दू राइटर्स ने जो शिरकत की तो वहाँ हमने महसूस किया कि एक ही शहर में रहते हुए भी बहुत सारे राइटर्स ख़वातीन एक दूसरे से पहली बार मिले थे। मतलब इसमें कि बीजिंग कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तो उनसे बातें हुई, मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी एक दूसरे के साथ पहचान हुई और वहाँ पर जो फीलिंग्स हुई तो मैंने एज अ राइटर उसमें से काफ़ी चीज़ें जो गेन की वो कल मेरे पेपर में भी शामिल हैं कि उन राइटर्स के साथ जो एक दूसरे से नहीं मिल पाती, क्या क्या महरूमियाँ होती हैं, कितनी मुशाहिदात की जो कमी होती है और उनके अंदर क्या क्या फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती हैं। इसमें जो हमने वर्कशॉप की उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि एक दूसरे से पहचान हुई और पहली बार एक दूसरे से मिले और हमने उनसे जो बात की थी तो बीजिंग कॉन्फ्रेंस के सिलसिले से बात करके उनसे जो है ये कहा कि आप लोग क्या समझते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, कि हम सिर्फ लिखते ही रहें यही है या हम जो है उस चीज़ को जो है जिम्मेदारी समझकर कबूल कर लें, या सिर्फ एक राइटर की यही जिम्मेदारी है कि हमारे दिमाग में जो भी कुछ आता है या जो भी हमारे जहन में आता है बस हम सिर्फ उसी को लिख पाएंगे, या ख़ास तौर पर जो हम औरतों के हवाले से हैं उन पर हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। मगर वहाँ पर हमें इस तरह पहले इस तरह से लग रहा था कि हम ऐसे ही मिले, मगर जब बात निकली तो औरतों ने ख़ास तौर पर जो हमारे ज़ाती तौर पर जो तारीफ़ का सिलसिला था उसमें औरतें एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गई थी और उन्होंने अपने तौर पर इस तरह से इतनी बातें की कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे दरमियान कोई भी रुकावट नहीं है और कोई भी दूरी नहीं है। और इतने साल तक अगर हम सिंधी और उर्दू राइटर्स एक दूसरे से नहीं मिले थे तो उस वक्त महसूस हुआ कि न जाने क्यों नहीं मिले थे, हमें तो बहुत पहले एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना चाहिए और हमारे दरमियान में तो कोई फासला था भी नहीं। उसके बाद हैदराबाद में जो राइटर्स के साथ वर्कशॉप रखी गई थी तो वहाँ पर सिंधी राइटर्स ही ज़्यादा थी, तो वहाँ पर एक बात जो हमने महसूस की थी या मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो बहुत रिजर्व माहौल में रहती हैं हमारे सिंधी राइटर्स, यहाँ तक कि हम एक दूसरे से के बारे में बहुत ज़्यादा तहलकात होने के बावजूद भी ज़ाती मसाइल के बारे में नहीं जानते। जब हमने बातचीत शुरू की तो ये तय नहीं था कि हम एक दूसरे के साथ क्या सवाल करेंगे या कोई हमसे क्या सुनना चाहेगा, मगर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि अपना दिल खोल कर रख दिया, सब बताने थे। और बड़ी मुझे हैरत हुई कि हमारे काफ़ी राइटर्स ने तलाक के मसले पर बात की और एतराफ़ किया कि हाँ बहुत खुशी के साथ यहाँ बड़े गर्ज के साथ बताया कि जी हम तलाक हो चुकी। उर्दू फील्ड के लिए नई बात नहीं है, मगर मेरे लिए वो उस वक्त बड़ी हैरानकुन और खुशी वाली बात थी कि इस चीज़ को वो समझ रही है कि हमारा हक था जो हमने इस्तेमाल किया। और उसके बाद राइटर्स में ज़ाती तौर पर बातें करने के अलावा बीजिंग कॉन्फ्रेंस की बात मैं इसलिए नहीं दोहरा रही कि अनीस ये कर चुकी हैं कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को कबूल किया कि हमें जो है अगर आलमी मसाइल हैं या औरतों के जो भी मसाइल हैं हमें अपनी राइटिंग्स में लाने चाहिए। खैरपुर में जो हमारा वहाँ वर्कशॉप हुई थी तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ की औरतों से हमारी बातचीत हुई तो वहाँ पर औरतों ने जो सवालात उठाए या जो डिस्कशन में बातें आई तो उन्होंने वो औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी या ज़्यादा से ज़्यादा वो मैट्रिक पास औरतें थी, तो उनकी बातें इस तरह से भी कि औरत की आज़ाद हिस्सत पर बहस हुई उनके साथ कि औरत, और ये बहुत कर रही थी, औरत आदमी की पसली से पैदा हुई है कि नहीं, और वो औरतें जो मजहबी ख्यालात से सच समझते हुए भी उन बातों को नापसंद कर रही थी औरतें कि तकदीर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया कि हमें आदम की पसली से पैदा करके और हमें उनकी गुलामी करने पर मजबूर कर दिया। वो इस बात को महसूस कर रही थी और वो समझ रही थी कि औरत में बहुत क़ुव्वत है मगर वो खुद भी अपने अख्तियारात को खामखाई सौंप देती है। आखिर में उन्होंने ये हल निकाला था कि हम औरतें अगर बाशऊर हो जाएं और एक दूसरे का साथ दें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं।
مثال کے طور پر اگر ہم ایک دوسرے کے ذاتی مسائل میں بھی مدد کریں. ان سے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر کسی کو مطلب مار پیٹ ہو رہی ہے یا ان کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان عورتوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مار پیٹ کر رہا ہے یا باپ بیٹی کو زبردستی اس کی شادی کروا رہا ہے یا بوڑھے یا بچے سے, تو جو ہے ہمیں خود مطلب وہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی مدد نہیں آتی, مگر اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ان کے گھر میں اندر گھس جائیں اور کہیں کہ یہ برا وقت کل مجھ پہ بھی آ سکتا ہے, تو ہم لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور خیرپور میں سندھی رائٹر سے ملاقات ہوئی تھی, ان کے میں نے کچھ انٹرویوز کیے تھے, تو ان رائٹرس میں کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ گھریلو حالات ایسے ہیں ان کے کہ وہ دوسرے شہر نہیں جا سکتی, مگر اگر آپ لوگ اس طرح سے ہمارے شہروں میں اور ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ ملنے کے لیے آتی رہے گی تو ہماری راہ ہموار ہوتی جائے گی. ایک رائٹر نے بتایا تھا کہ اس کے گھر میں ابھی تک فیملی میں ابھی تک کاروباری کی رسم ہوتی ہے, اور یہاں تک ایک لڑکی جو ہے صرف پانی پینے کے لیے باہر نکلی تو اتفاق سے اس کا کزن بھی اسی وقت گھڑے سے پانی پینے کے لیے گیا, تو چچا وچا نے دیکھ لیا تو اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے, ایک ہی آنگن میں وہ بھی پانی پی رہا ہے اور تم بھی رات کو اچانک اور اس پر قتل ہو گیا. تو یہ مجھے اس نے بتایا تھا. اور دوسری بات ہے کہ میں نے خواتین رائٹرس کے جو انٹرویوز کیے ہیں اس کا حوالہ کل میرے مقالے میں موجود ہے.